ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे राजनीति का दंश झेलते एक गांव की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और नेताओं का जनसंपर्क लगातार जारी है, मगर आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं जो नेताओं की अनदेखी का दंश झेल रहा है। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के एक ऐसे गांव की जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे आतंकवादियों का गांव, अटल ज्योति अभियान के अंधेरे में डूबा गांव, वगैरह वगैरह। आप देखिए ये रिपोर्ट। हकीकत क्या है ये सब तो आप देख लेंगे और देश की असली राजनीति से भी आप वाकिफ हो जाएंगे कि कैसे राजनेताओं के वायदे ही रह जाते हैं और इन्हीं वादों की हकीकत हम दिखाने जा रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। खगनार तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर वनग्राम पाचौरी, जहां सिकलीकर समाज के लोग बसते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देश को आजाद हुए 66 वर्ष हो चुके हैं, पर यहाँ के लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर। पहले इनका मुख्य व्यवसाय देसी कट्टे और हथियार बनाने का था, लेकिन सन 2003 में कई मंत्री और राजनेताओं और शासन द्वारा इन्हें प्रलोभन देकर आत्मसमर्पण करवाकर इन्हें अपना अवैध कारोबार बंद करके खेती और रोजगार करने के लिए योगदान देने की बात कही गई थी। लेकिन आज तक इन्हें कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया गया। कई वर्षों तक ये लोग अपने अवैध कार्य छोड़कर मजदूरी कर गुजारा करते थे और प्रशासन की अनदेखी से परेशान इनमें से 25% लोगों ने दोबारा देसी कट्टे बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसे ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं। जहां प्रदेश में अटल ज्योति अभियान जैसी कई योजनाएं, जिनका मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं का बखान कर तीसरी बार सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। यहाँ के आसपास के ग्राम पाचौरी, नाना नगरी, दांत पहाड़ी में बिजली नहीं पहुंची। तमाम राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी समय कई वायदे किए जाते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जाता। वहीं जो लोग इन अवैध कार्यों से दूर हैं, वो भी पुलिस से परेशान होते हैं। इस बात पर इनका कहना है कि इनके बच्चों को जबरन पकड़कर पास रखे कट्टे लगाकर केस बना दिया जाता है। इस कारण ये स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पाते और समाज से नहीं जुड़ पा रहे। कि जब मन में विचार आते हैं तो इतना दुख होता है कि हम पाचौरी के सरदार, सिकलीगर सरदार कहते हैं, सिकलीगर सिख, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर शहर से रहते हैं, फिर भी यहाँ खगनार की जनता, जो पुलिस प्रशासन कई बार कहता है कि जंगल में रहते हैं, अवैध हथियार बनाते, ये करते वो करते, इस बात को कहकर के हजारों बार टाल देते हैं, लेकिन आज तक किसी ने जो हकीकत है उसको नहीं समझ पाई। हकीकत क्या है, कई बार हमें कह देते हैं कि आतंकवादी है ये। आपने मेरी आवाज पहुंचाना आगे, भले आप दिल्ली तक पहुंचाओ, सही वो हकीकत में बता रहा हूं मैं आपको। कई बार कहते हमारे जो करीब के जो भाई बने हमसे बहुत प्यार करती है जनता, लेकिन कई कहते हैं हकीकत में ये आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी जगहों में रहते हैं। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। आतंकवादी वो होता है जिसका कोई मजहब, किसी कोई जात, किसी का कोई होता ही नहीं उनको रसूल। सन 2003 में 18 मई 2003 की बात है ये, जब जिला खंडवा जिला लगता था, उस वक्त शर्मा साहब एसपी थे और श्रीवास्तव साहब कलेक्टर से हमसे वादे किए थे। इतने तक वादे किए थे कि जमीन देना असंभव है, फिर भी तुम लोगों को हम जमीन देंगे, तुमको हर प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री खुलवाएंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़वाएंगे, तुम्हारे लिए छात्रावास खोलेंगे, यानी कि अनेक प्रकार के, और तुमको मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तुमको बैंक से लोन देंगे, बैंक की मीटिंगें ली और सब कुछ किया, मगर अभी तक हमारा केवल बीपीएल का सर्वे हुआ। बिजली हमारे यहाँ सन 68 से हम यहाँ रह रहे हैं, आज तक हम बिजली की मांग करते ही आ रहे हैं, पर आज तक हमारी बिजली की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी हमें कुछ पता लगा है कि बिजली स्वीकृति हो गई है और
बिजली आने में कोई टाइम नहीं लग रहा था, पर हमें आगे से पता चला है कि वन विभाग से कुछ अड़चनें आ रही हैं। वन विभाग ने हमें रोक दिया है बिजली कर्मचारियों को कुछ कारण से, तो हमारी बिजली इस बार और रुक गई है। हम निवेदन करते हैं हमारे क्षेत्रवासी से, हमारे क्षेत्र के नेता मंत्री अधिकारी जो भी हैं उनसे, कि किसी भी तरह, और वन विभाग से भी हम निवेदन करते हैं कि जो भी अड़चन हो उसको थोड़ी दूर करके गाँव। सरकार चुनाव के दौरान अनेक वायदे करती है और जनता को कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद नेता जनता को दरकिनार क्यों कर देते हैं? इस गांव की हकीकत से तो हमारे देश की राजनीति का एक पहलू उजागर हो गया है और न जाने ऐसे कितने गांव हैं जो देश के राजनेताओं की राजनीति का दंश झेल रहे हैं। इनके लिए काम करेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर नेताओं के वायदों में सच्चाई होती तो इस देश में गरीबों और कमजोरों की स्थिति कुछ और ही होती। अब नेताओं को चाहिए कि जो वायदे इस गांव की मासूम जनता से किए गए थे या फिर गरीबों से किए जाते हैं, उन वायदों को पूरा किया जाए, वरना अगर जनता का आक्रोश बाहर निकल कर आया तो नेताओं की कुर्सी कहीं और होगी और नेता कहीं और। सवाल उठता है कि आखिर कब तक गरीब, बेबस, बेसहारा लोग हमारे देश की ओछी राजनीति के शिकार होते रहेंगे। अक्सर वायदे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं और जनता को आश्वासन भी खूब दिए जाते हैं, मगर बस वोट की राजनीति के लिए। आखिर क्यों ये राजनेता नहीं समझ पाते गरीब का दर्द और उसकी हकीकत? हो ना हो, अब ऐसे में जनता को जागना होगा और विकास के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाना होगा, वरना हमारे देश में गरीब सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रह जाएंगे। पॉलिटिकल डेस्क, SMC इनसाइट। तो वादों की हकीकत क्या है ये तो हमने आपको दिखा ही दिया, और एक बार फिर से वही मौसम है वादों का, दावों का और आश्वासनों का। आखिर गरीब को वो सब क्यों नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए? क्यों वादे और दावे करके नेताजी उसे भूल जाते हैं? ऐसा ही हुआ इस गांव में, जहां पर लोगों से वादे किए गए, बिजली देने के वादे किए गए, रोजगार देने के वादे किए गए, मूलभूत सुविधाएं देने के वादे किए गए, मगर उन्हें वो सब नहीं दिए गए। और इस गांव की जो परिभाषा आज के वक्त में बन गई है, यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि हमें आतंकवादियों का गांव कहा जाता है, अटल ज्योति का दंश झेल रहा एक गांव कहा जाता है, अंधेरे का गांव कहा जाता है। और पुलिस वाले कभी ना कभी कोई केस बनाना होता तो गलत आरोप लगाकर हमें जेल में उठाकर बंद कर देते हैं। आखिर कब तक यूं ही गरीब ये ओछी राजनीति में पिसता रहेगा? आखिर कब तक यूं ही गरीब राजनीति का दंश झेलता रहेगा? देखना होगा आने वाले समय में राजनेताओं के वादे कितने सच्चे होते हैं और क्या गरीबों को उनका हक मिल पाता है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।